वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मोजलेज नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, मोजलेज एक्सपेरिमेंट। उस मोजलेज एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, एक इस तरीके से ट्यूब ली, उसके यहाँ पे एक मेटल का पीस रखा, इलेक्ट्रॉन को उस पर बॉम्बार्ड किया। जब भी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को इस पर बॉम्बार्ड किया तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है, व्हेन इलेक्ट्रॉन के शेल में आया, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन के शेल, एक्स-रे वॉज प्रोड्यूस्ड। एक्स-रे क्या हुई, प्रोड्यूस हुई जब इलेक्ट्रॉन के शेल में गिरा। इसने डिफरेंट सैंपल ऑफ मेटल लिए और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी इसमें जो निकली थी एक्सरे की, उसको ऑब्जर्व किया तो देखा अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो उसने क्या किया, उसने एक्चुअली एक कर्व लिया, उसने अंडर रूट न्यू अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का कर्व लिया, तो कर्व इस तरीके से आया। तो उसने इन लाइन को मिक्स किया तो अप्रॉक्सीमेटली क्या, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन टाइप का कर्व आया। हम जानते हैं एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, पर डॉट को मिक्स करेंगे तो हमारे को लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इससे पता चला अंडर रूट न्यू इक्वल्स टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। ठीक है, ए टाइम्स जेड माइनस बी, जरूरी नहीं है तो एन में कर्व देखने को मिला, ए एंड बी आर कांस्टेंट। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने रखा अंडर रूट न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। तो ये मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, तो हमें पता चला बेस्ड ऑन above experiment, Moseley's proposed modern periodic law। मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया, which states that a physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। एटॉमिक नंबर का क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। आइए देखते हैं, एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, ये उसने स्टेटमेंट दिया। मतलब एटॉमिक नंबर के रिपीट के आगे बढ़ने से प्रॉपर्टीज कुछ रिपीट हो रही हैं, ये उसका स्टेटमेंट था। तो आइए देखते हैं, इफ elements are arranged in increasing order of their atomic number z, then after a regular interval element with similar properties are repeated। एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी की जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसने एक टर्म बताया, पीरियोडिसिटी क्या होती है। आइए देखते हैं पीरियोडिसिटी।
रिपीटेशन ऑफ पीरियोडिक, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट after certain interval when the element are arranged in increasing order known as periodicity। क्या मतलब है इसका? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देखो हम एटॉमिक नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। यहाँ जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ देखने को मिली, यहाँ जो प्रॉपर्टी थी यहाँ देखने को मिली, तो एक इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का कॉज क्यों हो रहा है भाई ऐसा? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक रिपीटेशन of properties of element after certain regular interval due to the occurrence of similar atomic configuration। सिमिलर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, अब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आई होप थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से शेल में भरे जा सकता है। भी हो सकता है आपको शेल का आइडिया होगा कि शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के रिपीट होने के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिपोर्ट होने के साथ साथ पीरियोडिसिटी आ रही है। अब इसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कंटेन करते हैं, नोन एज periods and 18 vertical column known as groups, and it is contribution of range Burner बोअर बनी, रेंज बर्नर बोअर बनी, ऑल्सो कॉल्ड, 4 का कंट्रीब्यूशन था, ऑल्सो कॉल्ड बोर्स टेबल। तो इनको और क्या कहते हैं हम? बोर टेबल।